कैसे हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है फॉर द टेलीस्कोप इन एक्सरसाइज 27A व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द आई लेंस। ठीक है, देखिए और कह रहा है जो है केस ए कौन सा था, जब नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस था। नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में आपको पता है कि ये था हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस और ये था हमारे पास आई लेंस। दिस इज द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड दिस इज द आई लेंस। ठीक है, और जो रेज आ रही थी बच्चा कहाँ से आ रही थी, रेज आ रही थी कहाँ से, इन्फिनिटी से। कहाँ से आ रही थी रेज, इन्फिनिटी से आ रही थी। ठीक है, आपको पता है ये आई सेंटर था, जो इमेज मिलती थी कहाँ बनती थी, फोकस पे बनती थी। अगर ये इसके फोकस पे रख जाएं, आई लेंस के फोकस पे रख जाएं, दैट इज एफ ई पे लग जाएं, तो इमेज फाइनल कहाँ मिलेगी, इन्फिनिटी पे मिलेगी। कहाँ मिलेगी, इन्फिनिटी पे रेज मिलेगी। यही तो तय कर रहे थे हम लोग। ये क्या था हमारे पास, वी नॉट एफ ओ के बराबर था, और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो थी यू ई किसके बराबर थी, एफ ई के। यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये यू ई किसके बराबर है, ये एफ ई के बराबर है। सही है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपनी चीज़ को। ठीक है, लेकिन देखिए थोड़ा सा आपको देखिए, सबसे पहला क्या पूछ रहा है इसमें, सबसे पहला पूछ रहा है कि जो है ये बताइए इसमें व्हाट इज़ द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस। तो सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस दैट इज ए एल पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, ये डिस्टेंस एल, ये किसके बराबर है, एफ ओ प्लस एफ ई के। और पहले वाले क्वेश्चन में 27 में जो एफ ओ दे रखी थी वो दे रखी थी आपको जो है 140 सेंटीमीटर। एफ ओ जो दे रखी थी वो दे रखी थी 140 सेंटीमीटर, और जो एफ ई दे रखी थी बच्चों, ठीक है, वो कितनी दे रखी थी, 5 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी थी, 5 सेंटीमीटर दे रखी थी। तो एल पूछा है, तो एल बराबर तो सीधे निकाल सकते हो एफ ओ प्लस एफ ई। तो एफ ओ की वैल्यू कितनी है 140, और बच्चा एफ ई की वैल्यू कितनी है 5, तो ये तो आ गया 145 सेंटीमीटर। ठीक है ये पूछा था। ठीक, सबसे पहला पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट पूछा है इफ़ द टेलीस्कोप इज़ यूज टू व्यू 100 मीटर टॉल टावर 3 किलोमीटर अवे है, तो हाइट ऑफ द इमेज क्या होगी बाय ऑब्जेक्टिव लेंस। देखो ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू जो बनने वाली इमेज है तो वो पूछा है। तो देखो बेटा मैं पहले थोड़ा छोटा बना लेता हूँ ऊपर ज़्यादा बड़ा बन गया है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये हमारा एक छोटा सा आई लेंस बना दिया। रेज आई होंगी ऐसे, फाइनली कन्वर्ज हुई होंगी, कहाँ मिली होंगी, फोकस पर, क्योंकि इन्फिनिटी की इमेज कहाँ बनती है, फोकस पर बनती है। जब ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा कौन, ए डैश बी डैश, किसके लिए, किसके लिए, इस आई लेंस के लिए, इस आई लेंस के लिए ये एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अगर ऑब्जेक्ट इसके आई लेंस के फोकस पे रखा होगा, किसके पे फोकस पे, इसके फोकस पे रखा होगा, दैट इज एफ ई पे, तब इमेज फाइनली कहाँ बनेगी, आपको इन्फिनिटी पे मिलेगी। कहाँ मिलेगी इमेज, इन्फिनिटी में मिलेगी। यही तो था। अब ये कह रहा है कि एक यहाँ से एक मून को देख रहे हैं, ध्यान से सुनना, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए कह रहा है ये। इस ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इसने कह रहा है, क्या कह रहा है, टेलीस्कोप व्यू कर रहा है 100 मीटर टॉल ऑब्जेक्ट 3 किलोमीटर अवे, जो हाइट ऑफ द इमेज ऑफ द टावर की बाई ऑब्जेक्टिव लेंस। देखो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए जो इमेज बनी है बच्चों वो ऐसी तो बनी है। देखो मैं इसको यहाँ पर रीड्रॉ कर रहा हूँ, बहुत प्यार से, बहुत ही आराम से इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो जस्ट अ मिनट, ये रेज आ रही है इन्फिनिटी से, देखो ये फाइनली रेज यहाँ मिल रही है। मैंने आई पीस नहीं बनाया अभी, क्योंकि आई पीस के बारे में जिक्र नहीं कर रहा, अभी ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू बनने वाली इमेज के बारे में जिक्र कर रहा है। ऑब्जेक्ट जो है वो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि जो ऑब्जेक्ट है ना, जो ऑब्जेक्ट है ए बी, ये ए बी, ये बहुत दूर रखा हुआ है। कितनी दूरी पर, 3 किलोमीटर की दूरी पर। 3 किलोमीटर मतलब 3000 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है। सही है, समझ में आ गया। ठीक है, तो ये वाला एंगल जो है अल्फा बनाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये जो है इसकी जो हाइट दे रखी है, ये जो टावर है, ये टावर है ए बी, इसकी हाइट दे रखी है 100 मीटर। कितनी दे रखी है, 100 मीटर। तो जो इसकी इमेज बनती है ना, ये इमेज जो बनती है, ये इमेज जो बन रही है टावर की, ये बतानी है। क्योंकि जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर ए बी, ये एक टावर है जिसकी हाइट है 300 मीटर, जो कि यहाँ ऑब्जेक्टिव लेंस से 3000 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है, ऐसा बोल रहा है। ठीक है क्लियर है। तो मुझे बताओ ये जो इमेज बनेगी, ये तो आपको पता है जो है
कहाँ पे बनी है, किसी ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे बनती है। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे। तो ये डिस्टेंस होगी एफ ओ, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है इसलिए हमने एफ ओ लिखा है। कौन सा लेंस है ये, ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस। तो बताओ चलो, इस वाले में ये अगर अल्फा है तो देखो ये भी अल्फा होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो देखो यहाँ से एक तो ये वाला ट्राइंगल यूज़ कर लो, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल में लगाओ टेन अल्फा इक्वल टू कितना हुआ, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है 100, परपेंडिकुलर क्या है ए बी, अरे बताओ ना ए बी है ना, आप चाहो तो पहले ए बी लिख दो, ठीक है, लिखो ए बी अपॉन बेस कितना है ओ ए, क्लियर है। तो ए बी कितना है बेटा 100, और बेटा बेस कितना है हमें, बेस है 3000, ठीक है। फिर देखो इस वाले ट्राइंगल से देखो, ये कौन सा ट्राइंगल लिया था, फ्रॉम ट्राइंगल ओ ए बी से, ठीक है। अब ट्राइंगल कौन से लोगे बताओ, अब ट्राइंगल किस ट्राइंगल से लोगे, ओ ए डैश बी डैश से, ओ ए डैश बी डैश से, ठीक है। तो वहाँ से भी टेन अल्फा निकाल दो। देखो टेन अल्फा इक्वल टू कितना होगा, परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश अपॉन बेस कितना है, बेस है ओ ए डैश, वो बेस है ओ ए डैश। तो ए डैश बी डैश कितना है आपका, ए डैश बी डैश है एच आई, और बेटा ओ ए डैश कितना है, वो है एफ ओ, ठीक है। ये इक्वेशन सेकंड मान लो और ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ठीक है। दोनों को इक्वेट कर दो, टेन अल्फा इक्वेट हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 100 अपॉन 3000 इक्वल टू हो जाएगा एच आई अपॉन एफ ओ। तो बच्चों देखो एफ ओ तुम्हें पता है, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ तुम्हें ऑलरेडी गिवन है, कितनी दे रखी है 140 सेंटीमीटर दे रखी है, कितनी 140, तो यहाँ पे 140 लिखना है। तो देखो एच आई की वैल्यू निकल के आ जाएगी, कितनी आएगी 100 इंटू 140 अपॉन 3000, तो कितना आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो एच आई की वैल्यू आ जाएगी 14/3, ठीक है। जब आप सॉल्व करोगे तो 4.67 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू निकल के आएगी, किसकी, हमारे पास एच आई की, किसकी, एच आई की, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है हाइट ऑफ फाइनल इमेज बताओ टावर की क्या होगी, इफ़ इट इज फॉर्म एट 25 सेंटीमीटर। देखो अब कह रहा है इमेज 25 सेंटीमीटर पर बन रही है, फाइनल इमेज बन रही है, तो मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्विजन पर बन रही है। तो उसके लिए भी रे डायग्राम बना लो बेटा, बिना रे डायग्राम के करना तो इस क्वेश्चन को ही बेवकूफ़ी है, ठीक है। तो देखो ये आई लेंस है, रेज ऐसे आ रही थी इन्फिनिटी से, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ मिल रही थी, ये हमारे पास जो इमेज बनी है ए डैश बी डैश, ये फोकस पे बनी थी ऑब्जेक्टिव लेंस के, दैट इज एफ ओ पे, ठीक है। ये आई लेंस था, जब आई लेंस का एफ ई, जब इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्विजन पे कब बनेगी बेटा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्विजन पे इमेज कब बनेगी ये बताओ, ये एफ ओ पे रखा था, ठीक है। आप लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्विजन में जब बनेगी, जब इसके एफ ई फोकस, क्योंकि ये ए डैश बी डैश जो इमेज है ये आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अगर ऑब्जेक्ट मेरा फोकस और आई सेंटर के बीच में होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्विजन पे बनेगी। देखो इनको पीछे ले, ये बनेगी फाइनल इमेज, कहाँ बनेगी, ए डबल डैश बी डबल डैश पे, ये बनेगी वी इक्वल टू हो जाएगी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्विजन पे, ठीक है। ये क्या थी हमारे पास वी नोट किसके बराबर थी बच्चों, एफ ओ के, और यो इमेज है ये क्या थी हमारे पास, यू ई थी, क्या थी ये, यू ई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई लेंस के लिए। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ठीक है बेटा, ये हमारे पास कौन सा लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये कौन सा लेंस है हमारे पास, दिस इज द आई लेंस, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है। ये कुछ नहीं है, ध्यान रखना। अब आपसे पूछा क्या है, अब आपसे ये पूछ रहा है कि हाइट ऑफ फाइनल इमेज बताओ, फाइनल इमेज की ये वाली हाइट पूछ रहा है आपसे, ये फाइनल इमेज की हाइट पूछ रहा है। तो देखो इसके लिए इस आई लेंस का मैग्नीफिकेशन पता होना चाहिए। आई लेंस का मैग्नीफिकेशन जो होता था आपको पता है 1+d/fe, कितना होता था 1+d/fe, ठीक है। ये हमने करवाया भी है आपको, ठीक है, डेरिवेशन कराया है। सर आपको होंगे सर ये कैसे आया, सर प्लीज़ सर बता दीजिए ना। तो देखिए ये जो मैग्नीफिकेशन आता है आई लेंस का, ये मैग्नीफिकेशन कैसे आता है, तो देखो इसके लिए कुछ नहीं है, जनरली मैग्नीफिकेशन ऑफ आई लेंस का हो गया v/u ही तो होगा। तो v ही क्या है, v ही बेटा यहाँ पर, क्योंकि इससे इधर जा रहे हैं तो -d लेंगे, और u भी इधर है अपोजिट डायरेक्शन, तो -u लेंगे, तो माइनस से माइनस कट गया, तो d/u ही आ गया। अब इस 1/u की वैल्यू निकालने के लिए थिननेस फार्मूला लगा दिया था हमने, 1/f = 1/v - 1/u। तो बताओ फोकल लेंथ आई लेंस की कितनी होती है, पॉजिटिव,
वी कितनी थी, ये डी थी जो कि रेस के अपोजिट डायरेक्शन में बनी है, माइनस डी लेंगे, माइनस के 1/, यू ई की जो वैल्यू है वो बेसिकली हमें क्या करनी है, यू ई की वैल्यू जो है यहाँ से देखो उधर, यू ई की वैल्यू रेस के अपोजिट डायरेक्शन में कैसे लेंगे, प्लस या माइनस, माइनस, सही है। तो देखो यहाँ पे आ गया 1/FE प्लस क्या आ गया 1/D इक्वल टू हो गया 1/UE। तो 1/UE की वैल्यू मिल गई आपको, 1 ये वैल्यू उठा करके इस वाली इक्वेशन में रख देनी थी, तो देखो मैग्नीफिकेशन मिल जाता तुम्हारे को D इंटू 1/UE है ना, देखो ना भाई D/UE है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ D/1/UE। और देखो 1/UE की वैल्यू यहाँ से रख दो, क्या थी 1/FE प्लस के 1/D। तो बच्चों देखो ये आ गया D/FE प्लस के D/D, तो ये आ गया 1 + D/FE, आ गया नहीं आया मैग्नीफिकेशन आई लेंस के लिए। तो देखो ये तो मैंने खाली प्रूफ करके दिखाया है, आपको तो याद होना चाहिए कि 1 + D/FE मैग्नीफिकेशन होता है आई लेंस के लिए। तो D होता है 25 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ जो है आई लेंस की वो 5 दे रखी है, तो कितना हो गया ये मैग्नीफिकेशन, बताओ कितना हो गया, 7 हो गया। वो जो है 5 आएगा ना, 5 टाइम्स आएगा ना, आयो ये 5 टाइम्स आएगा, कितना आएगा 5 टाइम्स, तो ये मैग्नीफिकेशन कितना हो गया आई लेंस के लिए 6। अब ये बताओ जो इससे इमेज बन रही थी वो कैसी थी, वर्चुअल इरेक्ट थी ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही थी ना, देखो, और लार्जर देन ऑब्जेक्ट बन रही थी, यहाँ पर देख सकते हैं। हाँ यहाँ पर जो इमेज देख रहे हैं ये वर्चुअल और इरेक्ट बनी है, नहीं बनी, ये बताओ, ये इस ऑब्जेक्ट ए बी की जो A', B' की जो इमेज बनी है यहाँ पर आई लेंस के लिए, वर्चुअल भी है इरेक्ट भी है। तो जब भी कभी इमेज वर्चुअल इरेक्ट बनती है तो उसका मैग्नीफिकेशन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो इसलिए इसका मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव लूँगा। तो याद रखना है मैग्नीफिकेशन जो होगा ये 6 पॉजिटिव लेना है और इक्वल टू होता है साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यही होता है। तो देखो जो है साइज ऑफ इमेज, यहाँ पर जो साइज ऑफ इमेज है वो क्या है A', B', और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है वो है A', B', क्योंकि यही तो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है आई लेंस के लिए, तो A', B' हो गया, ये A', B' हो गया 6 इक्वल टू, ये बताओ A', B' तुमसे पूछ रहा है। अच्छा A', B' जो निकाला है आपने वो अभी फाइंड आउट कर चुके हो पहले वाले केस में, कितना निकाला था 4.67, सही है, कितना निकाला था 4.67, या 14/3 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितना निकाला था 14/3, तो यहाँ पर लिख सकते हो 14/3, ठीक है। तो A', B' कितना आ गया मेरे भाई 6 × 14/3 आ गया, तो क्या आ गया 3 × 2 = 6, तो ये आ गया 28 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। A', B' कितना आ गया आपके पास 28 सेंटीमीटर आ गया, क्लियर है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अब आई होप आपको समझ में आया होगा, 28 सेंटीमीटर ये क्या आ गया मैग्नीफिकेशन आ गया।